जैसे नदी बह जाती है और लौटकर नहीं आती, उसी तरह रात और दिन मनुष्य की आयु को बहा ले जाते हैं, कभी ना लौटने के लिए। हर एक पल से जिंदगी बनी है और जाता हुआ हर एक पल हमसे हमारी जिंदगी ले जाता है। वक्त को बर्बाद मत करो, क्योंकि जिंदगी इसी से बनी है। जो समय बचाते हैं वो धन बचाते हैं, और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर है। अपनी घड़ी पर शासन करो, उसे खुद पर शासन मत करने दो। इसके लिए अपनी मिनटों की परवाह करो, आपकी घंटे अपनी परवाह खुद करेंगे। अगर आपको लगता है कि हालत आपके हिसाब से नहीं है, सब कुछ रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है, इस उम्मीद तो एक बार उन पेड़ों की तरफ जरूर देख लेना जो एक एक करके अपने सारे पत्ते खो देता है, फिर भी खड़ा रहता है, इस उम्मीद पर कि एक बार बाहर फिर से लौट आएंगे। जिंदगी परिवर्तनशील है, किसी भी परिवर्तन से घबराएं नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे और कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा, इंसान में कितनी कमियां होती हैं? बुजुर्ग ने कहा, बेशुमार। पर उसकी एक अच्छाई उसकी सारी कमियों को ढांप लेती है, और वे अच्छाई हैं जुबान पे काबू। शरीर के लिए सबसे अच्छा उपाय है शांत दिमाग, और शांत दिमाग के लिए सबसे अच्छा उपाय है किसी भी बात को दिल पर ना लेना। जिंदगी में हर परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होता है, और उस हल की मौजूदगी का नाम ही उम्मीद है। हौसला और रुतबा बनाए रखिए, क्योंकि जीवन में अच्छे और बुरे दिन तो आते जाते रहेंगे। कभी कभी जिंदगी में सुकून के लिए दवा की नहीं, किसी के लफ्जों की ज़रूरत होती है जो रूह को भी सुकून दे। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा तो उसे हिम्मत दो और कहो, मैं हूँ ना। उसका बुरा वक्त तो चला ही जाएगा, मगर आप उसकी प्रार्थनाओं में हमेशा के लिए शामिल हो जाओगे। जिंदगी सिखाती है कि अगर शांति चाहते हो तो किसी से शिकायत करने की बजाय खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया पर कारपेट बिछाने के कहीं ज़्यादा सरल अपने पाँव में जूती पहन लेना है। अगर आपसे कोई जलता है तो उसकी जलन की कद्र करो, क्योंकि यही तो इंसान है जो आपको खुद से बेहतर समझता है। लोगों ने ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। जब तक सांसें हैं टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो। सरल रास्ता सरल है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। याद रखना कि जीवन में जब तक आप डरते रहोगे, तब तक आपकी जिंदगी का फैसला कोई और करता रहेगा। कड़वे सच, हम जो कहते हैं वह हमें कभी गलत नहीं लगता, हमें तो वह गलत लगता है जो दूसरे करते हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए अकेले ही बढ़ना पड़ता है। लोग तो आपके साथ तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। नसीहत वो सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और तारीफ वो धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। खुद के मन की हो तो बहुत अच्छे लगते हैं, और किसी दूसरे के मन की हो तो खटकती है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरे को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। बगुले से तरकीब सीखें, मकड़ी से कारीगरी, चींटी से मेहनत सीखो, और हाथी से मस्त रहना। मुर्गे से जल्दी उठना सीखो, कौवे से सावधान रहना। हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहो,
सीखते रहना ही आगे बढ़ने का एकमात्र उपाय है। जिंदगी सदियों, सालों, महीनों और दिनों में नहीं बदलती। जिंदगी तो उस लम्हों में बदलती है जिस लम्हों में आप जिंदगी को बदलने का फैसला करते हैं। संसार को जानने का सबसे अच्छा उपाय है कि तुम अपने आप को जानो। अपनी बातों को ध्यान पूर्वक कहो, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं, परंतु लोग उन्हें सहदैव याद रखते हैं। क्या फर्क पड़ता है कि हमारे पास कितनी दौलत है, कितने घर, कितनी गाड़ियां हैं और कितने जायदाद हैं। खानी तो बस 2 रोटी ही है, जीने तो बस एक जिंदगी है। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जिए हैं। आज का इंसान सिर्फ दौलत को खुशनसीब समझता है और यही उसकी बदनसीबी का कारण है। हाँ, यह सच है कि पैसा बहुत ज़रूरी है जीने के लिए, पर याद रखना, पैसा सिर्फ साधन है, साध्य नहीं। जो हम खर्च सके उतने ही धन के वास्तविक मालिक हैं हम। बाकी सारी संपत्ति के तो केवल चौकीदार हैं हम। यदि पाओ कि आप में कुछ आदतें आपके सही रास्तों की रुकावट है, तो उन्हें तुरंत बदल लो। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली, उसका कल अवश्य बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली, उसके साथ कल भी ये वही होगा जो आज तक होता आया है। लोगों को बहुत पसंद है कि कोई उन्हें ध्यान से सुने। सुनना एक बहुत अच्छी आदत है। लोगों के जानने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें ध्यान से सुनो। यदि आप एक अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हो, तो पहले आपको एक श्रोता बनना होगा। कान एक है और जीभ एक है जो संकेत होती है कि सुनो ज़्यादा और कहो कम। यदि आप जीभ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आप वही करेंगे जो आप पहले से जानते हैं। पर यदि आप कान का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। प्रार्थना किया करो, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर हो ना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो।